हो सकता है क्लाइंट को स्टोर का ये पसंद आए, इसके साइड का ये पसंद, ये ब्लॉक पसंद आए, इसमें का ये पसंद आए, ये पसंद आए, या फिर इसमें का ये पसंद आए। ठीक है, हर एक ये भी हो सकता है 4 ऑप्शन में से उसमें का हर एक का एक-एक एलिमेंट, इसमें का ये, इसमें का ये, इसमें का ये पसंद आए। सबको मिक्स करके भी हम एक बार देख सकते हैं कि ये सब कुछ बनाने के बाद कैसा फ़ील होगा। अगर कंपोज़ होके लग रहा है तो मैं खुद बोलूँगा, अगर नहीं तो ये सबसे बेस्ट कंपोज़ हुआ है अब तक के इसमें। तो हम डायरेक्ट इसको भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ हम देखेंगे कैसा सीन होता है, कैसा होता है, उसके हिसाब से हम करेंगे। तो आज हम क्या देखेंगे, तो इस टाइप का एलिवेशन कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? हमने इसके 2-3 पार्ट्स जो है, हमने एक ऑप्शन ये बनाया था, उसके बाद में ये ऑप्शन बना था, इसका ये ऑप्शन बनाया था और कल भी इसके सारे इसके पार्ट मैंने डाल दिए और इसको मैंने थोड़ा-सा फेयर किया है। तो ये पहले ऐसा दिख रहा था। अगर आप देखोगे तो ये ऐसा दिख रहा था पहले और अभी जो है वो अभी ऐसा दिखता है। तो इस वे से बनता कैसे हो, किस वे से करते हैं हम? एक ऑप्शन और उठाएँगे और उसके ऊपर ये काम करके देखेंगे एग्ज़ैक्टली काम होता कैसे करके, ठीक है? एक को मैं यहाँ से उठा के लाऊँगा अभी। या ये था ना हमारा कल का, है ना? कल का एलिवेशन यही था अपना। इसको हम उड़ा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं हमें। और ये जो था, इसके ऊपर हम काम कर इसको करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है? और इसको हम यहाँ पे लाते हैं अभी कॉपी करके, कल जो हमने किया उसको। तो ये था ये तो था अपना साइड का था और ये वाला फ्रंट वाला था ना अपना। इसके 2-3 ऑप्शंस हमने ट्राई किए थे जिसमें का ये सबसे बेटर लग रहा था, तो हम इसी को लेके जाते ऊपर में। चलो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा उठा के यहाँ पे ला लेता हूँ। और सेम ऐसे ही हम एक इसको फिनिश करेंगे पूरा का पूरा, मजा आएगी, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखो जब एक एक मैंने क्यों यहाँ पे बना के रखा उसके पीछे का रीजन बता। जब एक बन जाता है ना तो मुझे कॉपी पेस्ट करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। अब देखो एक मैंने क्यों बना के रखा, मैं आपको उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। एक को पहला जो होता है ना उसको फिनिश करने के लिए वक्त लगता है, अच्छा खासा वक्त लगता है। तो एक अगर आपका फिनिश हो जाता है तो दूसरा ना फटाफट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी टेम्पलेट्स, ये नीचे का पोर्शन, ये सब कुछ मैं कॉपी पेस्ट फटाफट कर दूंगा इसीलिए। तो अभी हम वही चीज करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे सही जगह पिक नहीं किया इसने शायद, तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं। और कल मैंने आपको जहाँ जो कहा था कि अपना जो एक छोटा सा एरर है करके, उस एरर को हम क्लियर कैसे करेंगे और कब करेंगे? जब हमारा फाइनलाइज हो जाएगा एक, तो उसके बाद उसके ऊपर करेंगे। अगर ये फाइनलाइज हो जाए तो इसमें एरर है, कल जो हमने किया उसमें थोड़ा सा एरर नहीं है, ठीक? अब देखो मैं क्या करने वाला, सिंपली इसको हटा देता हूँ मैं, तो नीचे का जो पोर्शन है इसको उठा के डायरेक्ट वहां पे रख देते हैं। ये पेड़ पौधे अभी से नहीं उठाएंगे यहाँ से, क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि उनकी अभी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। इनको भी हम नहीं लेंगे, इतने पोर्शन को लेंगे और इसको उठा लेंगे, ठीक है? बाकी ये जितने भी पेड़ पौधे हैं इनको हम हटा लेते हैं, ये रहेगा मेरा। ये बहुत हेवी होता है हैचिंग की वजह से। और ये इतना क्लियर, और इसको मैं सिंपली कॉपी करूंगा और कोई एक चीज़ मुझे ऐसी जगह से पकड़ना पड़ेगा जो मुझे दिक्कत ना दे। तो ये कॉर्नर ठीक है मेरा, इस कॉर्नर से मैं करूंगा क्योंकि ये पैटर्न सेम टू सेम हमने रखा है हर एक इसमें, दैट्स वाई। तो मैं इसको यहाँ पे रख देते हैं और अपना काम डन, ठीक है? तो इतना पूरा क्लियर हो गया। और इधर का जो हम इसको भी वैसे ही करेंगे। डन। और इसको हम कहाँ से उठा दें? ये ऊपर का जो कॉर्नर है यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारा सेम था दोनों इसमें, ठीक है? इतना तो हो गया क्लियर। अब मैं यहाँ पे लेवल्स वगैरह अभी से नहीं दे रहा हूँ मैं, हाँ? इसको मैं बाद में दूंगा, जब फाइनलाइज हो जाएगा, डिटेलिंग करने के ऊपर आएंगे तब। ये मेरा प्रेजेंटेशन के ड्राइंग है। सच कहे तो यहाँ पे लेवल्स देने चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें
समझ सकते हो आप। वैसे अच्छा दिख रहा है ये जो है ना, मुझे अच्छा भी लगा। बस मैंने ये जो है ना, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और बेटर हो सकता है वहाँ पे करके। ये ठीक है, करते हैं। अभी मैं प्लान जो है इसको भी यहाँ पे लगाऊंगा और इसको करते हैं फिनिश अभी प्रॉपर वैसे। ये सीन तो क्लियर है, ऊपर का पैरापीट और इसका है, तो यहाँ पे सिंपली मुझे हैचिंग करनी पड़ेगी। इसको मैं हैच कर लेता हूँ। वैसे एलिवेशन के इसमें किन किन लोगों को मजा आ रहा है मुझे बताइएगा प्लीज गिव मी यस, अगर आपको मजा आ रही है तो बताइए मुझे। किन किन लोगों को मजा आ रहा है एलिवेशन के इसमें वैसे। जो भी डिस्टर्ब करने वाली चाहिए उसको मैं सबसे पहले लाइट और प्रॉपर कर दे रहा हूँ, ताकि ना वो दिक्कत ना करे बाद में हमें किसी भी चीज़ के लिए। और यहाँ से भी हमारी दो लाइंस जो आएगी उसको हमने दिया नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ यहाँ से, और इसको मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। आपको अभी पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। यहाँ से ये जो सीन है ना, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से स्टेप वाला जो है इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको हम कॉपी करके यहाँ से लेके जाते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। स्टेयर के डिटेल बनाएंगे तब हो सकता है कि मेरे को थोड़ा बहुत इसमें चेंज भी करना पड़ेगा, लैंडिंग का स्पेस वगैरह ये सारी चीज़ देखते हुए कर लेंगे, वो हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया मेरा इतना आइटम क्लियर, डन। अब हम एक एक आइटम को क्लियर करते जाएंगे। फॉर्मेटिंग वाला तो पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। अब ये वाला जो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो एलिमेंट डाला इसको मैं सेम ही रखूंगा हर ऑप्शन में। क्या देखो, फटाफट फटाफट हमारा हो जा रहा है। मतलब जितना टाइम मुझे एक को कंप्लीट करना लगा उतने टाइम में मेरे बाकी दो जो है वो क्लियर हो जाएंगे पूरे के पूरे। ध्यानपूर्वक देखिएगा हाँ, क्योंकि इस टाइप के एलिवेशंस बनाते कैसे ये आपको तभी पता चलेगा। क्योंकि देखो इसमें अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, मतलब अट्रैक्टिव उतने नहीं दिख रहे, लेकिन ये देखोगे तो ये अट्रैक्टिव दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। तो कोई भी चीज को प्रेजेंट कैसे करना है आप अच्छे से सीखोगे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा एक एक चीज को आप। देखते हुए वैसे क्या होता है। एक्चुअली इसमें का ना ये जो पार्ट है ना ये बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे जो मैं क्या बनाने वाला हूँ, आप इमेजिन करके देखिए, ये जो बॉर्डर आ रही है पूरी की पूरी, ये बॉर्डर और ये जो आपको दिख रहा है, समझिए कि ये पूरा का पूरा व्हाइट बॉर्डर है आपकी पूरी की पूरी, अंदर में ग्लेज्ड है, जो ब्राउनिश ग्लास होता है ना वन वे वाला, उस टाइप का ग्लास रहेगा। और उसके बाद में ये जो आपकी साइड बॉर्डर है ना, सेम टू सेम बॉर्डर साइड में दोनों साइड से दिखेगी। अगर साइड से देखती है स्टोर को ऐसे, और यहाँ पे मैं एक्सपोज ब्रिक लगाऊंगा, जस्ट थिंक अबाउट इट कितना बढ़िया दिखेगा। और उसके ऊपर जो घर का नाम रहेगा और जो प्लॉट नंबर रहेगा वो इसमें ऊपर में रखेंगे। तो यहाँ पे जो प्लॉट में यहाँ से जो आने जाने वाले लोग हैं यहाँ से, तो यहाँ पे इनको वो चीज दिखेंगी, तो कितना बढ़िया कूल इफेक्ट देगा और कितना मस्त लगेगा, आप सोच के देखिए। इसीलिए ना ये वाला पैटर्न जो है ना मुझे अच्छा लग रहा है, और इनफैक्ट मैं हर एक इसमें इसको डालना चाहूंगा। लेकिन क्लाइंट को थोड़ा सोचने के लिए भी जगह चाहिए, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा हाइट करके रखूंगा, मतलब दो तीन ऑप्शन में अलग अलग रखूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है, इसको हम इतने पोर्शन को हम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। हैचिंग, और ऊपर में ये भी हम दे रहे हैं, लेकिन इसको सही करना पड़ेगा, सही नहीं पूरा अभी। तो इतना जो हमने हैचिंग किया उसको हम दे देते हैं यहाँ पे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, भले ही मैं सेशन में बोलूँ ना, मतलब नहीं भी बोल रहा हूँ, फिर भी ध्यान देना कि जो जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उसके तरफ, क्योंकि वो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती है।
अब देखा जाए तो इतने एक ही इसमें इतना पीस में ग्लास आएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 फीट 10 फीट की शीट आएगी, उससे ज़्यादा शीट नहीं आएगी अपनी ग्लास की। तो अगर फाइनलाइज हो जाए तो उसके बाद में हम इसके ऊपर काम करेंगे, नहीं तो यहाँ पे हमें एक एक लाइन दिखाने की जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिकल, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होनी चाहिए बिल्कुल। हम जो कुछ भी, अगर क्लाइंट ने कहा कि एज इट इज अभी ऐसे के ऐसे हमें उतारना है, तो भी हम उसके लिए हाँ बोल सकें। इसीलिए जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है उसके अंदर प्रॉपर देखने की जरूरत होती है। ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक है, और मिस्टेक कौन कौन सी है? ऑफसेट ऑफ 4.5 इंचेस अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो मेरा ये जो ऊपर का ग्लास और रेलिंग जो है इसके बीच में, क्योंकि यहाँ पे मेरे पैरापेट की ये ब्रिक वर्क अगर मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये तो देना पड़ेगा ना। टेक्निकल जो चीज़ यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ लग रही है उसको सही करते हैं सबसे पहले। और मुझे लगता है ऊपर वाली इसमें मैंने ये चीज़ की होगी, यहाँ पे कहीं की है क्या? नहीं की है, तो हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ पे बीच में मेरा क्या बोलते हैं ग्लास के लगे, तो यहाँ से मैं 1 इंच सिर्फ इधर करूंगा, 1 इंच भी ज्यादा, ऑफसेट ऑफ 1/2। ठीक है, यहाँ तक रहेगा मेरा। तो ये जितना भी आइटम आपको ये दिख रहा है, ये मुझे यहाँ तक स्ट्रेच करना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से आएगा ये। इतनी छोटी छोटी चीजें देखने की जरूरत होती है। हाँ, आप भी ध्यानपूर्वक देखिएगा मैं कहाँ पे किस जगह से उठा रहा हूँ चीजें, कहाँ से डाल रख रहा है। ये हो गया। अब ऊपर का भी कंप्लीट ग्लेज्ड हमने लिया है। लेकिन ये जो सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, वो सिनेरियो हमारा ऊपर भी क्रिएट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली इसको उठा के लेके जाएंगे ऊपर। इतना क्लियर है सबके लिए? प्लीज गिव मी यस इन कमेंट सेक्शन अगर है तो। अब देखो, अब यहाँ पे हमने इस टाइप का पट्टा यहाँ पे नहीं दिया ऊपर वाले, इसमें हम कंप्लीट ग्लास लगा रहे हैं यहाँ पे। अब उस कंडीशन में ये जो लेवल है ना, मैं इस लेवल को इसके साथ कंटिन्यू कर दूंगा ऐसे। डन। अब यहाँ पे भी देखो, अगर लास्ट तक मैं ऐसा लेवल डिफरेंस नहीं दूंगा, तो ये जो पोर्शन है मेरा बाहर एलिवेटेड नहीं दिखेगा। इसलिए जरूरी क्या है, मैं इसको भी वैसे दिखाऊं, प्रॉपर वैसे। तो इसका सेंटर लेके मैं कहता हूँ तो प्रॉपर जगह से भी आ जाएगा वो। और गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ से भी मैं आपको बताता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, guys. ठीक है, और इसको मैं उठा के यहाँ तक रख रहा हूँ। स्टार्ट। ठीक है, यहाँ तक रहेगा, फिर यहाँ से जाके वो चिपक जाएगा पूरा का पूरा, और ये मेरा कंप्लीट ग्लेज जिस आएगा फिर से। यहाँ पे वर्टिकल लाइंस भी मुझे देनी पड़ेगी। तो मिस हो रहा है क्या? ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा। इस और क्लियर? आज ये सब क्लियर ही है। और नीचे का जो सीनरी ना, इसको मैं एज इट इज ऐसे करना चाहूँगा। यहाँ पे जो दिया है ना मैंने, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्सपोज ब्रिक लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे भी वही चीज कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी मतलब एक एल शेप में पूरा पट्टा घुमा रहा हूँ एक्सपोज ब्रिक का यहाँ पे। तो अनडाउटेडली वो बहुत गजब का दिखेगा, और मस्त भी मजा भी आएगी, क्योंकि ऊपर के सीमेंट के साथ वो जा नहीं रहा, इसलिए। क्या गड़बड़ कर दी हमने? पॉइंट मैंने ये पिक किया और रखा वहाँ पे, कॉपी प्रीवियस।
इन एरर्स को अगर हम करेंगे ठीक, और बर्फ देखिएगा, हाँ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखी जाती है। ये सारी चीज़ें मुझे किसी ने भी हाथ पकड़े कभी भी नहीं सिखाई है। ठीक है, इतना क्लियर है। ये वाला से इधर से हम इधर जा रहे हैं, तो इतना क्लियर हो गया मेरा। सर ब्रदर, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चढ़ने के बारे में बताओ ना। सबसे पहले तो शुरुआत में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप स्टार्ट ही मत करो, ठीक है। क्योंकि एक्सपेंसेस और ये बहुत ज़्यादा होते हैं, और शुरुआत में जब स्टार्टअप होता है तो बड़ी दिक्कत आती है। तो प्राइवेट लिमिटेड करो मत, प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करो, और जब आपका रेवेन्यू 20 लाख तक के जाएगा, उसके बाद में तो आप धीरे धीरे रजिस्टर करके उसको कंटिन्यू करो। एकदम से प्राइवेट लिमिटेड में आ जाएगा, फंसो मत, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो सारी चीज़ फेस की, इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। प्रॉब्लम्स होंगे बाद में, इसलिए बच्चों को बेटर कि धीरे धीरे करो चीज़ें। सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करो, जिन्होंने गड़बड़ की है उनसे पूछो, उसके बाद में जाना। क्लियर है? ठीक है, इतना पोर्शन क्लियर है। और इधर का ये वाला पोर्शन इसको देखते हैं, फिर ये प्राइवेट मतलब यहाँ का जब करेंगे उसके साथ इसको देख लेंगे, ठीक। और ये जो ऊपर का जो सीन दिख रहा है ना, ये यहाँ पे जो हमने किया वो एज इट इज अच्छा दिख रहा है ये, तो इसको हम यहीं पे कॉपी करेंगे डायरेक्टली। ठीक। सर एडमिशन के लिए कब से स्टार्ट होगा सर? एडमिशन कब से स्टार्ट होगा? अपना मास्टर माम प्रोग्राम ऑलरेडी आप जब चाहो तब इनरोल कर सकते हो। चाहे तो उसकी लिंक जो है आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। आपको सिंपली rupesh.com में जाना है, या फिर हमारा जो भी ये है क्या बोलते उसको, जो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाता है। तो यहाँ पे ये लिंक है, आप इसके ऊपर जाके डायरेक्ट जब चाहो तब इनरोल कर सकते हो। हमारे ऐसे रेगुलर जो क्लासेस है ना, आप जैसे लोग क्लासेस चलाते हैं ऐसे ऐसे मैं ये कर नहीं करता, क्योंकि अगर एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे तो आगे की चीज़ एक्सप्लोर कैसे करेंगे और कब करेंगे। गॉट इट? मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी चीज़ है, इसलिए वो एक्सप्लोर हम कंटिन्यू, जैसे सेशंस आज जो हो रहे हैं, आज से साल भर पहले सेशंस ऐसे नहीं चलते थे। समझ रहे ना आप? उस टाइम में सेशन का लेवल थोड़ा सा कम था, धीरे धीरे हम सेशन का लेवल अप कर रहे हैं। तो पुराने जितने भी सेशंस है आप उनको भी देख सकते हो, और वहाँ के बहुत सारे प्राइवेट हो गए, मास्टर प्रोग्राम में ऑलरेडी वो आ गया है, ठीक है। क्योंकि कोई लोग जॉब कर रहे हैं, कोई लोग आप समझ सकते हो ना, कोई जॉब चल रहा है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, तो उस कंडीशन में मैं क्या बोलते क्लासेस लूँ तो किसी का मिस हो जाएगा, और मैं वैसा नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैंने उस चीज़ को प्री रिकॉर्डेड इसमें जानबूझ के रखा है, ताकि वो बंदा भी उसका फ़ायदा उठा सके। इसको मैं और इसका 1 इंच हम बाहर ले, ये आई थिंक हमने तो ये सब कुछ कर लिया ना पहले, तो इसको मैं यहाँ पे ला लेता हूँ एक बार, और इसको मिरर करके चेक कर लेता हूँ मैं, सिनेरियो वैसा ही है कि कुछ गड़बड़ है। इधर का गड़बड़ है, इसको निकाल लेते, ठीक है। अब क्लियर है सब कुछ, और इसको हैच कर देते हैं फटाक से। इतना हो गया हमारा, और इसके साथ इसको भी कर लेते हैं। अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो मैं एक एक जो पैटर्न और एक एक जो ब्लॉक है ना, उसको मैं क्लियर करते जाता हूँ। और ये सारी चीजें हाथ पकड़े कोई भी नहीं सिखाता है, हमें ऑब्जर्व करनी पड़ती है, और ऑब्जर्व करके ही सीखनी पड़ती है। ऊपर का जो सीन है उसको भी हम उसी वे से करेंगे। ANAS ब्रदर, आपकी सेशन में कुछ रजिस्ट्रेशन बारे में कुछ कहा था, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल।
पर भी जमा करवाना होता है। नहीं नहीं नहीं, आपका आपने किनका रजिस्ट्रेशन इसका देखा, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, हम क्या मेरे को क्या काम आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का यार। ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद आपने किसी और का सेशन वगैरह देखा होगा, उसमें कुछ होगा। हमने हमारे इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्टर करना पड़ता है हमारे सेशन के इसमें, जो संडे का वगैरह हम सेशन लेते हैं कंप्लीट इसके लिए, उसके लिए प्रैक्टिस सेशन चलते हैं। अगर आप उसकी उस सेशन की लिंक चाहिए तो उस सेशन की लिंक आपको मैं दे देता हूँ। हमारा जो वेबिनार होता है उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक अगर चाहिए आपको तो वो ये है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का अगर कुछ सीन है अपने इसमें। ठीक है, ये जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे कंप्लीट आपको रोड मैप मिलता है, कैसे क्या करना पड़ता है, कैसे सीखना पड़ता है सब कुछ। लेकिन आपको पता है ये जो लाइव क्लासेस आपको जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये बनाना कैसे, उसके पीछे का जो कोर कंसेप्ट है पूरा वहाँ पे है। और ये जो कुछ भी इंपॉर्टेंट सेशन आपको इतना इंपॉर्टेंट दिख रहा है ना, ये सब कुछ कहाँ पे जाएगा पता है, ये सब कुछ मास्टर प्रोग्राम में ऑलरेडी बहुत सारा प्राइवेट हो चुका है, वो भी प्राइवेट वहाँ पे होगा। तो इसके पीछे के कोर कंसेप्ट आपको जब तक पता नहीं चलेंगे तब तक ये मैं बना रहा हूँ और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उससे आपका आगे नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने ऐड टू मास्टर प्रोग्राम में किया, यहाँ से कुछ कुछ प्राइवेट किए, कुछ प्राइवेट करना बाकी है वक्त की वजह से। तो मुझे जब भी मिलेगा एक दिन बैठ के खटाक से सब कुछ को मैं कर दूंगा, वो तो फिर रह जाएगा। इसलिए इनरोल कर लो जितना जल्दी हो सके फटाफट, क्योंकि और प्राइस भी हाइक होने वाली, मैं सबको बता रहा हूँ प्राइस हाइक होने वाली है। आपको 10K वहाँ पे मिल रहा है, उसको भी और हम बढ़ाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सारे मतलब पिछले साल से साल भर से वही है ना, और आपको पता है जो महंगाई भी है वो भी 6-7% से इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ता है, तो एटलीस्ट उसके हिसाब से मुझे इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से तो भी मुझे 7% बढ़ाना पड़ेगा ना, तो मेरे को अपने जेब से डालने पड़ेंगे पैसे। और ऑलरेडी हम इतना सारा नॉलेज, इतनी सारी चीज़ें बहुत कम इसमें दे रहे हैं और ये करें, तो आप समझ सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, ये ब्लॉक हमारा हो गया, इस ब्लॉक का हमारा हो गया, इसका भी हो गया, ये ऊपर का रह गया तो इसको हैचिंग कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, इसको भी निकाल लेते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है कर लीजिएगा फटाफट। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, EMI का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है आपके लिए अगर क्रेडिट कार्ड है तो। और ना सब जन एक जन ध्यान दीजिए, आप में से बहुत सारे जन ऐसे होंगे ना जो सोच रहे होंगे मैं आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, और ऐसे बहुत सारा लंबा टाइम निकल गया होगा। आप में से बहुत सारे जो सेशंस आप देख रहे हो और उसी मतलब आप समझो आप अपनी सक्सेस को डिले कर रहे हो। हाँ, आपको अगर याद हो तो ऊपर में आप देखोगे ना मोहित, ठीक है, मोहित ने 3-4 दिन पहले ही सेशन में कहा था 13,000 से स्टार्ट करके अभी उनको 40,000 सैलरी मिलती है, उनको 7 से 8 महीने हो गए मास्टर प्रोग्राम में इनरोल किए हुए। ठीक है, ये एक उदाहरण है जिन्होंने खुद से यहाँ पे कहा, ऐसे बहुत सारे अपनी सक्सेस स्टोरी अपने पास है। और जिस चीज को आपको एडवांस लेवल लग रहा है ना, ये बेसिक लेवल ही चल रहा है। ठीक है, एडवांस लेवल क्या होता है, या आपका नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम वगैरह जब आएगा ना तब आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट लेवल क्या होता है। मजा आएगी उस टाइम आपको, लेकिन उसके पहले आपको अपना लेवल जो है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। उसके लिए सारे के सारे सेशंस में अभी ले रहा हूँ। अभी जस्ट शुरुआत हुई है, बहुत मजा आने वाला आप लोगों को। हम बहुत नई नई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। मोहित ब्रदर, लेट आओ लेट पाओ, वो तो होता है। सही कहा मोहित आपने। इनफैक्ट पता है क्या, ये मोहित शुरुआत में ना बहुत बोलते थे कि क्या बोलते हैं सर, नया प्रोजेक्ट लेने में डर लगता है, ये वगैरह। और अभी फ्रीलांसिंग के थोड़े बहुत प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट भी कर लिया उन्होंने। याद है मोहित आपको, आप शुरुआत में बोलते थे सर कॉन्फिडेंस नहीं है लेने का, डर लगता है वगैरह। और अगर आप देखोगे अभी तो आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ले रहे हो, अगर आप देखोगे तो उस डर से आप निकल के आगे बढ़ चुके हो। क्या आपको रियलाइज हो रहा है मोहित ये चीज़? बस मैं इनको यही कहा था कि आप लेना स्टार्ट करो, अगर कुछ दिक्कत आती है लगता है तो मैं आपके साथ हूँ। बस इतनी ही चीज मैंने उनको कही थी। हाँ जी, सुनिए इनकी तरफ से आप, एक सपोर्ट सिस्टम जब होता है ना, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो सब अपने साथ है, हेल्प कर देंगे, तो उस चीज से एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है, इंसान बूस्ट होता है। इसको ना सेंटर में करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है जरूरी है। नहीं तो आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, लोग क्या करते हैं, एक तो सस्ता सस्ता कुछ भी प्रोग्राम भेज देते हैं, होने के बाद बेचने के बाद भी ना बेच के आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। ये
इधर का सब कुछ क्लियर है, इधर का भी क्लियर है। ये जो है पैटर्न इधर का कर लेते सबसे पहले, और ये जो है ये सही तरीके जा नहीं रहा है। इसी को अगर सेम टू सेम यहाँ पे किया जाए तो, क्योंकि ये चीज मेरे को पसंद आ रही है और लग भी रहा है कि मस्त दिखेगी, इसलिए मुझे लग रहा है कि वही चीज यहाँ पे कंटिन्यू करूँ। बहुत सारे जन ऐसे है ना, यहाँ से देखोगे ना और 4-5 साल होंगे ना, बहुत जनों के लाइफ में फर्क पड़ जाएगा, और कितना अच्छा फील होता है कि चलो अपने वजह से कहीं ना कहीं किसी को हेल्प हो रही है। आई लाइक इट। और अच्छी बात है, मतलब क्या अच्छा लगता है कि चलो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, लोग भी सही तरीके से डिजाइन करेंगे, सोचेंगे, सबको फायदा हो जाए, है ना। इसलिए आप भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं ये किया करो, क्या बोलते हैं उसको, शेयर किया करो लोगों के साथ, अपना सेशंस वगैरह अच्छा लगता है तो स्टेटस वगैरह का भी लगा दिया करो। उसके लिए थोड़ा बहुत प्रचार होगा तो लोग आएंगे। और देखो ये कभी नहीं सोचना है कि सर मैं करूंगा तो वो सीख जाएगा ज़्यादा, तो देखो जिसके नसीब का है उसको नसीब को बरोबर मिलता है उसके नसीब को, ठीक है। तो कोई अपनी हेल्थ का नहीं छीनने वाला, तो कभी भी चिंता नहीं करना है। सर आपके चैनल में पहली बार आया हूँ। बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना चैनल में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे है। इसमें ना मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, सच कहे तो। कल इसके ऊपर हम कर रहे थे, हमने यहाँ पे कुछ और चीज़ बनाई थी, लेकिन वो चीज़ वैसी बनी नहीं जैसा मुझे चाहिए था। तो इसको मैं अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि जो ऊपर में मैंने बनाया इसको मैं कॉपी करके जैसे वैसे यहाँ पे लाऊं। ये जो आइटम है ना एज इट इज, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं एट एनी कॉस्ट इसको बना ही बनाऊं, ऐसा मेरा फील आ रहा है। क्योंकि ये जो कंपोज हुआ है ना बहुत बहुत बढ़िया दिखेगा वो। मुझे अंदर की गट फीलिंग बोलो या फिर मुझे जो फील आ रहा है, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि वो चीज़ अच्छी दिखने ही वाली है करके, इसलिए मैं इसको बनाना ही चाहता हूँ इनफैक्ट, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, और यहाँ से कुछ कुछ लाइंस और ये हमारी छूट गई है तो उसको हम ला लेते हैं। अब देखो इस ब्रिक को भी ये करने के लिए मतलब इस ग्रे स्केल में करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की होगी ताकि वो बरो प्रेजेंटेबल दिखे। सच में इतनी मेहनत करनी पड़ती है बरा। हम किसी भी जगह कोई भी तुक्का नहीं मार सकते, ऐसी प्रेजेंटेशन टेक्निक तैयार नहीं होती है। सर ब्रदर आप ये ड्राइंग हमें शेयर कर सकते हो? NAANAS, हाँ कर सकते हैं। अगर आप इंडोर्ड मेंबर हो, सॉरी ये ड्राइंग तो अगर एग्जैक्टली ये बोल रहे होंगे तो ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, ये ड्राइंग तो पॉसिबल नहीं है। और मेरी जो ड्राइंग्स है वो मैंने दी है, जो इंडोर्ड मेंबर है उनको एज ए फ्री बोनस एक नहीं 100 फाइल्स दी है मैंने। ठीक है, 100 फाइल्स दी है जहाँ से आप कॉपी करके यूज करके आराम से कर सकते हो। तो अनडाउटेडली आपको वहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये एरर क्यों आ रहा है वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था, ठीक है। अगर ये इल्यूशन फाइनलाइज होगा तो उसको मुझे रीड्राफ्ट करके थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, और वो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। यहाँ के नीचे की एक लाइन रह गई है, इसको भी ला लेते हैं। या नीचे का और किसी का था सर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर का बताओ। सबसे पहले देखो, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, आप नहीं कोई भी हो, आप सबसे पहले एक चीज समझ लो, हमें स्किल सेट की कमी है, उसकी वजह से सारा का सारा सिनेरियो है। अगर हमारे पास स्किल सेट प्रॉपर वे से है तो हमें कोई भी नहीं रोकेगा, बरोबर। अगर आप मेरे पास आ रहे हो कि सर, आप बोल रहे हो कि सर मैं आपके ऑफिस में मुझे जॉब दीजिए, आपका लगे तो आप 1 महीना दीजिए, मेरी डिग्री और एक्सपीरियंस उसकी तरफ ना देखते हुए। अगर आपको लगता है तो रखिए, अगर नहीं लगता है तो मत रखिए। सीधे सीधे इस बात से आप आके कर रहे हो, ये कर रहे हो। आप सोच के देखो आगे वाला बंदा आपके बारे में सोचेगा कि नहीं सोचेगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, थोड़ा सोच के देखो। तो सबसे पहले मैटर करता है स्किल सेट। आप कितने बड़े कंपनी में जाओगे, कुछ भी करेंगे, अगर हमारा स्किल सेट अच्छा नहीं है तो हमारे पास कितनी भी डिग्री होंगी, वो देखेगा आपके काम और उसके बाद में वो बोलेगा कि भाई ठीक है आप आओ। समझ लो, तो सबसे पहले काम किसके ऊपर करना है? स्किल्स के ऊपर। और एकदम आप एकदम स्क्रैच से ही जा रहे हो तो मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, और ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा करना पड़ता है। उसके लिए अगर तैयार हो तो आपको लो जॉब भी मिल जाएगा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ब्रदर अल्फा,
सर आप इंटीरियर डिजाइनर भी करते हो? हाँ जी, तो वो भी करते हैं। इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स की मैंने केस स्टडीज भी यहाँ पे ली है। अभी रिसेंटली हमने ज्वेलरी शॉप का इंटीरियर का भी मैंने बताया था। इस हफ्ते में ना शायद उसका एक रील भी आएगी इंस्टा के ऊपर, आप वो भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आएगी यूट्यूब के ऊपर। इतना तो क्लियर है इसके साथ, ठीक है। बाकी की चीजें यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख देते हैं। चलो भाई लोग, इधर जाने का टाइम हो गया अपना। एक क्या एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे है, ठीक है। इनको सबसे पहले उठाते हैं हम। चलो थोड़ा फर्क है, इसको तो सही करते हैं। देखो मैं बहुत जगह तुक्के मारता हूँ, लेकिन आप तुक्के नहीं मारना, हाँ? मेरे तुक्के लग जाएंगे। एलईडी भी हवा में, इसको भी जमीन पे ला लेते थोड़ा सा। दो दो तीन तीन लाइन से उसको निकाल देते हैं। इसमें ड्राइंग्स में एरर है थोड़े बहुत, तो वो हो जाएंगे, क्लियर कर देंगे हम उसको। और ये सारे टेम्पलेट्स लेके सब कुछ मैं क्यों नहीं बांटते फिर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि सारी चीज़ें फ्री में मिलती है ना, तो लोग उसका वो जो अहमियत है ना उसको ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अगर आप बोलोगे हाँ नहीं सर हम देंगे, तो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे कितने सेशंस पड़े अपने, ऑलमोस्ट 422 सेशंस यहाँ पे है। और आप सोच के देखो 422 सेशन में मैं कहीं पे तो लोगों ने मांगे हो तो मैंने दिया होगा ना कुछ, ढूंढ के आप वहाँ से कर सकते हो अगर देखा जाए तो। इन एक बार मांगे थे तो लोगों ने, तो मैंने कुछ टाइम पीरियड के लिए ओपन करके दिया भी था, लेकिन उसके बाद मैंने सबके लिए क्लोज कर दिया वो चीज़। और अभी कोई रिक्वेस्ट भी मत कीजिएगा कि सर आप फिर से ओपन कीजिए करके, क्योंकि मास्टर प्रोग्राम में ऑलरेडी दिए गए हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है। सच ये वाइट स्क्रीन से ज़्यादा स्ट्रेस आता है। अब मैं कंफर्टेबल इससे ज़्यादा हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है मेरे लिए कि मेरे को जो कलर से वो यहाँ पे दिखता है प्रॉपर वैसे, हर एक लाइन प्रॉपर वैसे दिखती है, इसलिए व्हाइट स्क्रीन के ऊपर मुझे करना ज़्यादा पसंद है। अगर यहाँ पे दूसरा कोई ब्लैक या फिर कोई दूसरा ये करता हो तो मुझे वो वाइब्स नहीं आती जो चाहिए। जैसे ये मेरा क्या दिखेगा मुझे दिख रहा है यहाँ पे नहीं दिखता है। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल इस पे हूँ, इसीलिए मैं ना तो ब्लैक इसमें करता हूँ ना कोई ग्रीड में करता हूँ, इसमें मुझे प्लेन इसमें ज़्यादा, और कर्सर मेरा ऐसे कंटिन्यू पूरा 100% चारों साइड में चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से कुछ भी देख रहा हूँ आगे पीछे तो मैं सब कुछ दिखे। तो ये कुछ अपने टाइम, मतलब कुछ टाइम काम करने के बाद मैंने अपना वो डेवलप किया है कि मुझे ऐसा ज़्यादा पसंद है और मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होकर के। आप भी अपना देख सकते हो, आपको जिस जो चीज़ ठीक लगता है आप उसमें से कर सकते हो, ऐसा कुछ कंपल्सरी होता नहीं है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो भी ऑलमोस्ट हमारा हो गया है, समझ लीजिए। अभी प्लांट ग्रीन ग्रीनरी इसका आ गया, तो वहाँ पे वैसे ही ये होता है। चलो पिक तो कर दिया पॉइंट, ठीक है। इसको मैं बैक एंड में डाल देता हूँ। बैक ऑर्डर कर देता हूँ इसको मैं, डन। ठीक है, और आप देखोगे तो मेरा दूसरा जो है वो भी रेडी है यहाँ पे। या फिर मैं ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं चेंज करके ना, जो हमने कल बनाया था ना इसको थोड़ा सा ठीक करके मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, फिर ये भी हो जाएगा। तो देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा बन गया और रेडी है ऑलमोस्ट। और तीसरा जो ऑप्शन रहेगा, जो हमने सबसे पहले दिन बनाया था ये वाला, इसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा काम, यहाँ पे भी चेंज है यहाँ पे भी चेंज है, तो इसको भी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। इसको भी हम नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, रिकवर कर लिया सर। वो तो हो जाता है, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, बड़ा बिग डील।
ठीक है, ये हो गया। अब सिर्फ एक रह गया ये वाला, तो इसके पीछे हम बैक एंड में काम करेंगे इसके ऊपर, और इसको फटाफट बना देंगे। जैसे थोड़ा आधा पौन घंटा लगा, वैसे इसके लिए भी उतना टाइम लगेगा, और इसको भी हम बना देंगे। ठीक है, और इसका थोड़ा सा स्टेयरकेस टावर जो है ना, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये टावर के ऊपर दो, क्योंकि दो तीन आइटम्स रहेंगे। हो सकता है क्लाइंट को टावर का ये पसंद आए, इसके साइड का ये पसंद, ये ब्लॉक पसंद आए, इसमें का ये पसंद आए, ये पसंद आए, या फिर इसमें का ये पसंद आए। ठीक है, हर एक ये भी हो सकता है, चार ऑप्शन में से उसमें का हर एक का एक एक एलिमेंट, इसमें का ये, इसमें का ये, इसमें का ये पसंद आए। सबको मिक्स करके भी हम एक बार देख सकते हैं कि ये सब कुछ बनाने के बाद कैसा फील होगा। अगर कंपोज होके लग रहा है तो मैं खुद बोलूंगा, अगर नहीं तो ये सबसे बेस्ट कंपोज हुआ है अब तक के इसमें, तो हम डायरेक्ट इसको भी बना सकते हैं। तो ये चीज हम देखेंगे कैसा सीन होता है, कैसा होता है, उसके हिसाब से हम करेंगे। जी बताइए, किसी का कुछ क्वेश्चन है अभी इसको लेके? सर ये बताइए, वो बताइए, हम सारी चीजें बता देंगे आपको। सर एलिवेशन सभी साइड्स बनाना इम्पोर्टेंट क्या? एटलीस्ट जो रोड साइड्स है ना, उनको तो क्लियर करो। अगर आपकी साइड मार्जिन बहुत बड़ी बड़ी है, तो उस कंडीशन में आप साइड से अगर देखने के बाद अगर दिख रहा है, तो उस चीज को भी थोड़ा तो एटलीस्ट लाइट में तो भी, तो थोड़ा लाइट तो भी करो, ठीक है, थोड़ा सा करो, अच्छा दिखता है फिर। सर ऑफिस किधर है तुम्हारा? नागपुर आ जाओ। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, अगर आप देखोगे तो इसको मुझे इधर लाना पड़ेगा। इसको हटा देते, इसको हम यहाँ पे ला लेते हैं। चलो, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज। या सर मेरा एक डाउट, एक्सटीरियर इंटीरियर बेसिक रेट रहे हैं, बेसिक रखे हैं मतलब? देखो, आज मैंने जो टाइटल डाला था और जो थंबनेल लगाया था, उसको देख के आज बहुत सारे जन आए। ठीक है, लेकिन ये जो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई, इसका जो कोर है वो ये सेशंस है। ये जो हमने कचरा इतना किया है ना, ये सेशंस है। अगर जिन जिन लोगों ने पहले के 3 से 4 पार्ट जिन्होंने नहीं देखे, उनको सबसे पहले देखिएगा। ये आपको रेडीमेड मैंने रेडी जो किया है, उसमें सिर्फ टेम्पलेट्स डाल के मैंने यहाँ पे दिखा, लेकिन ये पूरा जो कंपोज जो किया है ना, ये कोर चीज है। ये कंपोज करना इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला है। ठीक है, ये जो हमने किया ना 2-3 दिन से हम जो बना रहे ऑप्शंस, ये मेन कंपोज की हुई चीज है। इसके तरफ सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। जिन लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में चारों पार्ट्स की लिंक दी है, जिसमें सबसे पहले हमने फॉर्मेटिंग रेडी की है, ये वाली। उसके बाद में हमने इस एडिशन को एक दिन बनाया, इस एडिशन को दूसरे दिन बनाया, इस एडिशन को तीसरे दिन बनाया, और आज चौथे दिन हमने इसको प्रॉपर प्रेजेंटेबल तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो आप देखो, सिर्फ और सिर्फ थंबनेल ऐसा देने की वजह से आप इतने सारे जन आए हो, लेकिन ये जो सेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जिन नहीं देखा है प्लीज देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपोज अगर आपको करना सीखना है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि हमने कॉपी पेस्ट नहीं की, इसको कंपोज किया हमने थोड़ा सा 4 एंगल से सोचते हुए। क्या से? थोड़ा सा एलिमेंट भले हमने यहाँ से उठाया, इसके लिए हमने कुछ ऑप्शन से यहाँ से कहीं से उठाया कुछ कुछ चीजें, लेकिन फिर भी हमने इसको कंपोज किया है। ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा। सपोज में प्लानिंग एंड इंटीरियर डिजाइन दोनों है क्या? देखो, प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट डिजाइनिंग का पूरा है। इंटीरियर के कुछ कुछ टॉपिक्स है, जैसे इंटीरियर फर्नीचर प्लेसमेंट है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक लेआउट का है, जोनिंग का है, इंटीरियर आफ्टर कंस्ट्रक्शन जो होता है, फ्लोर फॉल सीलिंग पेंटिंग पुट्टी डोर विंडोज इलेक्ट्रिक फर्नीचर, इसका मैंने बताया है वहां पे। ठीक है, आप अगर पूरा इंटीरियर का बोल रहे हो तो नहीं, वो पूरा का पूरा इंटीरियर तरीके से नहीं। प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट डिजाइन एलिवेशन से लेकर सारी वर्किंग प्लान जो होता है, वो सबका मैंने प्रॉपर ऐसे किया है। अगर प्रॉपर इंटीरियर के ऊपर कोर्स चाहिए तो अभी नहीं, इन फ्यूचर आएगा, मैं ही निकाल के बताऊंगा यहाँ पे आपको, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, तो सागर आप वो चीज वहां पे देख सकते हो। और ठीक है, चलो, और किसी का क्वेश्चन है? नहीं, तो अभी हम सेशन को, आज के सेशन को यहीं पे करते हैं क्लोज।